एक गाना जो आपने बचपन से लगाए वर्तमान के समय तक आप ये गाना सुनते आ रहे होंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब आप सोचते होंगे कि मैं इस गाने को क्यों गा रहा हूँ। मैं आज इस गाने का मतलब बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। कीचड़ में भी सोना उगलते हैं, यह सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा, लेकिन बात यह पूरी तरह सच है। क्या आपको पता है कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि करीब सभी शहरों में एक ऐसी जगह होती है जहां कचड़े में सोना बहता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गोरखपुर में एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में कचड़े में सोना बहता है। इतना ही नहीं बल्कि हर रोज़ इन कचड़ों से सोना तराशने वालों की भीड़ जमा होती है और प्रतिदिन यहाँ के कचड़ों से मिलने वाले सोने को बेचकर 100 से अधिक परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जगह को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि आपने भी इन जगहों से गुजरते वक्त कचड़ों से सोना निकालने वाले बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन शायद इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आइए आज सोना उगलने वाली नालियों के बारे में जानते हैं। निहारी में मिलता है सोना। गोरखपुर की एक ऐसी जगह है जहां हर रोज़ कचड़ों में बहता है सोना। वह जगह है शहर के घंटाघर स्थित सोनारपट्टी। यह तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ घंटाघर ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी जगह है जहां सोने के जेवरातों की कारीगरी करने वाली सैकड़ों दुकानें हैं। बता दें कि इन जगहों पर कारीगरी करते वक्त सोने को छोटे मोटे कण अक्सर छिटक कर गायब हो जाते हैं। साथ ही काम करने के दौरान औजार आदि में छोटे कण चिपक जाते हैं। कचड़े में बह जाता है सोना, जो कि बाद में धुलाई के दौरान एसिड मिलाकर कारीगरी भी इन कणों को वापस खोजने पर कभी ध्यान नहीं देते और एसिड भी फेंक देते हैं, जबकि बहकर नालियों में चला जाता है, क्योंकि यह इतना छोटा होता है कि इसे दोबारा खोजना मुश्किल ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में शहर के सैकड़ों डोम जाति के लोग रोज़ सुबह इन दुकानों के बाहर कचड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो वहीं सराफा व्यापारी का कहना है कि तेजाब और पारे से गलाकर बेच देते हैं यह लोग। इसके बाद इन कचड़ों को एक तसल्ले में रखकर नाली के गंदे पानी से इसे चालते हैं। इस दौरान घंटों तक कचड़े को चलाते रहते हैं और इसमें से खराब कचड़े को ऊपर से निकालते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद आखिरी में बचा हुआ शेष इकट्ठा कर इसे तेजाब और पारे से गला दिया जाता है। जब जानकर इन कचड़ों से नाम मात्र का सोना निकलता है, यह लोग फिर इस सोने को सोनार के पास बेच देते हैं और यह पैसे ही उनके आमदनी का जरिया है। अंकल आपका? मनोज कुमार वर्मा। ये बताइए, आप लोग जब ज्वेलरी का जो आपके यहाँ काम होता है उसके जो वेस्टेज बचे होते हैं उसका क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको हम लोग
कुछ दिनों बाद उसको हम लोग धुल के इकट्ठा करते हैं वेस्टेज को हम लोग अपने खर्चे में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से नाली में से निकाल के आपके वेस्टेजों को, और वही उनका रोजगार हो गया। लगभग हम समझते हैं 3-4 पीढ़ियों से वो चला आ रहा है। जैसे हम लोगों ने कोई काम किया, काम करने के बाद जब हम लोग हाथ धुलते हैं तो हम लोग के हाथ से जो चपका हुआ रहता है रेतन वगैरह, वो जाता है, गिरता है। गिरने के बाद वो सब अपना धुलते हैं, नाली बहारते हैं। जहाँ हम लोग स्नान करते हैं उस जगह का भी उन लोगों ने नाली निकाल के बनाते हैं, उसके बाद से उसमें से भी निकालते हैं नियारा। यानी कि जो कपड़े पे लगे हुए होते हैं उन बिल्कुल बिल्कुल